तो आप टेल्कम पाउडर को निकाल कर देखना क्या है वो। तो मेनली वो टैल्क से बना होता है। टैल्क जो है वो मिनरल है एक, जो नेचर में ऑटोमेटिकली नेचुरल में पाया जाता है। ये मेनली हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है, जो केमिकल नाम है इसका। इसमें मेनली ऑक्सीजन होते हैं, सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है, और 3-4 तरह के हमारे पाउडर आते हैं। एक तो फेस पाउडर अलग आता है, बॉडी पाउडर अलग आता है, और बेबी पाउडर अलग आता है। अब मार्केट में जाओगे तो पूछोगे भाई क्या चाहिए पाउडर, तो आप कुछ बताना पड़ेगा कि फेस पाउडर चाहिए, बॉडी पाउडर चाहिए, या फिर बेबी पाउडर चाहिए। तीनों अलग चीज़ है। हम आगे बताएंगे उसे। अभी एक डिओड्रेंट भी बहुत पॉपुलर है। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग यूज प्राय सभी लोग यूज़ करते हैं। उसको जानना भी चाहिए। जिसको आप यूज़ कर रहे हैं डेली, तो उसको आप जाने नहीं तो क्या मतलब है फिर। एक जागरूक व्यक्ति का काम है कि ये सब चीज़ जानते भी, अपडेटेड भी रहे। ये मेनली स्प्रे रूप में आता है, और जो बदबू रहती है शरीर से निकलती है पसीने के रूप में या दूसरे तरीकों से, उसको दूर करने के लिए लोग यूज़ करते हैं डिओड्रेंट्स। जनरली स्प्रे के रूप में आता है। और ये जो शरीर से बदबू आती है मेनली बैक्टीरिया के कारण होती है। जो हमारे शरीर के ऊपरी लेयर में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके कारण उसका जो ग्रोथ होता है, उससे रिलेटेड ये बदबू आती है। उनको चेक करने के लिए लोग डिओड्रेंट यूज़ करते हैं। जब ये पसीना की हम बात करें ना, तो उसमें शरीर में हमारा एक एपोक्राइन ग्लैंड्स होता है, हम बताएंगे आपको, उससे ये बदबू पैदा होती है, और उसी को लोग रोकने के लिए डिओड्रेंट यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये एंटी एस्पिरेंट्स जो है, ये पसीना को रोकने का काम करने के लिए लोग यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है भाई, ये गलत है, तो उसको डालने से पसीना जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, प्रोडक्शन कम होता है। इस तरह के भी पाउडर उपलब्ध है मार्केट में। कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा पसीना होता है, किसी पार्टी उटी में जाए तो उसको अपने को अनकंफर्टेबल महसूस करता है कि ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो वो इस तरह के पाउडर का यूज़ करते हैं या स्प्रे का यूज़ करते हैं। मेनली उसमें रेटिनॉल रहता है, ये प्रोडक्शन को ही रोकता है, इस पसीने के प्रोडक्शन को ही रोकता है। अगर ठीक ढंग से लगा, कुछ लोग उसको एक लेप के रूप में लगा लेते हैं अपने शरीर में, या खासकर जिस पार्ट में जहां से पसीना ज़्यादा है उस पर लगा लेते हैं। इसमें मेनली एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स उपयोग होता है, और ये जो स्वेट ग्लैंड होते हैं उसके साइज को छोटा कर देता है, और उससे पसीना कम निकलता है। और इससे मेनली रेटिनॉल यूज होता है। आप देखोगे इस तरह के पाउडर का, आप जाओगे दुकान में तो मिल जाएगा, ये अच्छी दुकान में या दवाई दुकान में मिल जाएगा। अब बोला रेटिनॉल वाला हमें पाउडर चाहिए या डिओड्रेंट चाहिए, तो दे देगा। एक आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चला हुआ एंटी एजिंग क्रीम भी चला हुआ है। लोग चाहते हैं कि हम हमेशा यंग रहें, जवान रहें। मार्केट में ये भी अवेलेबल है। इससे मेनली मॉइस्चराइजर रहते हैं और एंटी एजिंग एजेंट्स हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। बाजार में कुछ इस तरह के क्रीम उपलब्ध हैं। ग्लिमर इसकी क्रीम, इससे हमारा चेहरा चमके। लोग पार्टी उटी में जाते हैं तो अपने चेहरे को जरा इसको लगा के जाते हैं
ताकि दूसरों से हम भिन्न दिखें, अलग दिखें और हम ज़्यादा खूबसूरत दिखें। तो ये इसको लगाने के बाद एक तरह से पाउडर और लिक्विड के बीच का रहता है, उसको लगाने से ऐसे लगा लिया जाता है तो उससे चमक आती है चेहरे से। मेनली इसमें माइका यूज होता है जिसके कारण चमक आती है। माइका के हल्के छोटे छोटे फ्लेक्स यूज होते हैं जिससे कि ये चमक आती है। इसमें एक बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड भी यूज होता है जिसको आर्टिफिशियल पर्ल कहा जाता है, मोती। जिस तरह मोती में चमक होती है वो इसमें शरीर में लाता है, वो जिस एरिया में आप लगाएंगे। तो आजकल इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। ग्लिमर एंड शाइन आप क्रीम बोलोगे तो दे देगा कॉस्मेटिक दुकान में। दूसरा एक मार्केट में एक्सफोलिएंट क्रीम भी बहुत चला हुआ है कि हमारे जो पुराने स्किन को हटाया जाए, नए स्किन लाए और ताकि हम खूबसूरत रहें। शेविंग में भी लोग एक्सफोलिएंट यूज़ करते हैं। आफ्टर वो क्रीम के पहले एक्सफोलिएंट यूज़ करते हैं ताकि हम जब शेव करें हमें दिक्कत ना हो। इसमें मेनली साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड सब आते हैं। लोग इसको भी ये भी मार्केट में अवेलेबल है। लिपस्टिक बहुत पॉपुलर है। इसमें मेनली लेड है, निकेल है, कोबाल्ट है, कैडमियम है, क्रोमियम है। इसमें जो कोबाल्ट और कैडमियम है बड़ा वो कैंसर के लिए हानिकारक है। कुछ लोगों को डॉक्टर मना करते हैं कि आप जो कैंसर सेंसिटिव होते हैं उनको मना करते हैं कि आप लिपस्टिक यूज ना करें, क्योंकि इसमें मेन जो कोबाल्ट और कैडमियम है जो चमक पैदा करता है ओठों में। इसके अलावा मान लें कोई कैडमियम आपको बाजार में ऐसे भी उपलब्ध है जिसमें कोबाल्ट और कैडमियम नहीं रहेंगे। ऐसे लिपस्टिक भी उपलब्ध है मार्केट में जिसमें कोबाल्ट और कैडमियम नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है। तो लगता है कि जो पैसे वाले जो हैं घर, उसमें वैसे लिपस्टिक का उपयोग किया जाता है जहाँ कोबाल्ट और कैडमियम ना हो। नेक्स्ट, सेंटेड पाउडर जो बनाया था ये फिल्मर बनाया था, ठीक है। टेल्कम पाउडर जो है उसमें जो स्लिपरी जो नेचर है, आप देखो स्लिप होता है, वो मेनली टेल्क मेटेलिक सॉप के कारण होता है। एडहेरेंट जो है जिंक के कारण है, मैग्नीशियम के कारण है। जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट के द्वारा है। और जो ओपेसिटी है वो कोलाइडल क्ले है, जिंक ऑक्साइड, ये सब उसके गुण बताए हैं कि इस तरह वो आपको खूबसूरती प्रदान करता है इन क्वालिटी के साथ। आगे बढ़े। बार बार वो आ रहा है स्वेट, पसीना पसीना, बट हम लोग यूज करते हैं स्वेट। वास्तव में स्वेट जो है वो स्वेट ग्लैंड्स से पैदा होता है। हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, उससे ये पसीना डेवलप होता है। तो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्वेट के, एक होते हैं इक्राइन और दूसरा है तो है इपोक्राइन। दो तरह के पसीने, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं किसी भी सरफेस पर। इक्राइन ग्लैंड पूरे शरीर में रहता है ये, और ये डायरेक्टली स्किन के बाहर, मतलब वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, मान लो इक्राइन है। और जो एपोक्राइन है वो हमारे वो हेयर फॉलिकल में घुस जाता है पसीना, उसका ग्लैंड से जो पसीना निकलता है। ये है तो मेनली डिफरेंस। तो जितने भी हम लोग स्वीट ग्लैंड की जो बात हम लोग कर रहे हैं, मेनली हम लोग इक्राइन ग्लैंड्स पर ही कंट्रोल करने की बात करते हैं। चलिए उतना डिटेल नहीं आएगा, उतने डिटेल में लोग नहीं जाते, लेकिन स्वेट ग्लैंड बता देते हैं। इक्राइन होते हैं और इंडोक्राइन और एपोक्राइन, दो तरह के ग्लैंड होते हैं। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड मैंने बताया था ग्लिमर एंड उसमें चमक वाले में कि बिस्मथ को पाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल पर्ल भी कहा जाता है, मतलब मोती भी कहा जाता है। उस तरह दिखता भी है ये, और शरीर में जब लगता है चेहरे भरे हुए तो उस तरह का चमक पैदा करता है जैसे मोती चमकती है। आगे बढ़े।
ओ तो हम कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने का। अब देखिए कुछ कुछ शैम्पू में जो हम लोग प्राय सप्ताह में 2-3 दिन यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग डेली यूज़ करते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट पाया जाता है उसमें, शैम्पू में। ये पैंथेनॉल जो है विटामिन B5 है, और जनरली ये हेयर प्रोडक्ट्स के जो तेल उल होते हैं उस पर यूज़ किए जाते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट है, वो शैम्पू में यूज़ होता है और स्किन क्लींजर के रूप में यूज़ होता है, जो त्वचा को साफ करने के लिए, स्किन को साफ करने के लिए। टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है फाउंडेशन वगैरह में यूज़ होता है, फाउंडेशन में ये टिटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ होता है। आगे बढ़ें। लिपस्टिक में टोकोफेरॉल यूज होता है, केमिकल। लिनोलिन के बारे में बताया मैंने, कोल्ड क्रीम में यूज होता है, जो सीप के ग्लैंड से पानी निकलता है। ये एलेंटोइन जो है स्किन क्रीम और लोशन पे यूज होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रोडक्ट से पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, ताकि इरिटेशन डेवलप ना हो, ज़्यादा एसिडिक भी ना हो, ज़्यादा एल्कलाइन भी ना हो। डेमिथिकॉन है, वो हेयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। अल्मोनियम क्लोरोहाइड्रेट जो है एंटी परसिपेंट में हो जाता है, जो पसीना को रोकता है। आगे बढ़े। हम सोचे थे 9:30 तक कम से कम 2 चैप्टर तो कंप्लीट करें, एक चैप्टर और पढ़ाने के मूड में थे। दो पेज है, जल्दी हो जाएगा। अब ये क्लींजिंग एजेंट्स भी हैं कुछ, मतलब साफ करने के एजेंट, जैसे डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं, साबुन, सर्फ, ये सब डिटर्जेंट के श्रेणी में आते हैं। ये गंदगी को दूर करता है और ये केमिकल रिएक्शन से उसको हटाता है। जो गंदगी, जो उसमें सोप में जो केमिकल यूज होते हैं, वो जो डर्ट है, जो गंदगी है, उसे रिएक्ट करता है और उसको कपड़े से बाहर करता है। उसी तरह सोप उसी का है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। कुछ प्रचार करते हैं कि हमारा जो वाटर सोल्यूबिलिटी सोप की कीमत उसी से बढ़ती है कि वो कितना उसमें क्लीजिंग एजेंट है और वो वाटर सोल्यूबल ज़्यादा कम है कि ज़्यादा है। कुछ कंपनी से घड़ी का प्रचार आप देखते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, उसमें ये लिखते हैं कि ये साबुन, घड़ी साबुन लिखता है कि हम बहुत देरी से गलते हैं, स्लो गलने का रेट है। इससे लेट निर्धारण होता है कि उसमें क्या केमिकल यूज कर रहे हैं। इसमें मेनली पोटासियम साल्ट रहते हैं, सोडियम साल्ट रहते हैं, फैटी एसिड्स रहते हैं, कुछ एल्कलाइन भी रहते हैं। ये सब मिला के सोप बनता है। और सोप बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। हार्ड सोप जो हम लोग जनरली यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, या नहाने के लिए, इसे मेनली NaCl का यूज किया जाता है, NaCl या NaOH का, जिसके कारण कि ये इसमें हार्ड सोप होता है ये, और ये ज़्यादा मिला दिए तो कपड़े काम आता है, कम रहा तो शरीर में लोग लगाते हैं।
अब कुछ आजकल सॉफ्ट सॉफ्ट का भी कॉलम कर रहा है, लोग साबुन नहीं लगाते हैं, सोप यूज़ नहीं करते हैं, लिक्विड साबुन यूज़ करते हैं। तो लिक्विड साबुन आता है, पूरे शरीर में उसको लगा लिए नहाते वक्त। उसको उसमें क्या है, पोटासियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो ये सॉफ्ट लॉक्स हो जाता है। जैसे आजकल हर एक जगह आप कहीं होटल में जाए, कहीं भी जाएँ, तो अब वो ट्रेडिशनल जो नहाने के लिए ये चल ख़त्म हो गया है, हार्ड लिक्विड सोप यूज़ कर रहे हैं। इजी है, कंफर्टेबल लगता है कुछ लोगों को। शेविंग क्रीम में उसी तरह का है, जो यूज होता है वो सॉफ्ट सोप है। देन जो शैम्पू है वो सब सॉफ्ट सॉल्ट के श्रेणी में आते हैं। टॉयलेट सोप जो है, इसमें अच्छे क्वालिटी का फैट्स एंड ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। आप देखना, कंपेयर करना, कभी कभी जो टॉयलेट सोप्स होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है बाथरूम साफ़ करने के लिए जो यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले रहते हैं, अच्छे क्वालिटी के एल्कलाइज फैट्स और केमिकल्स मिले रहते हैं, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो गंदगी साफ करने के लिए कुछ पावरफुल केमिकल्स रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इस कारण उसकी कीमत ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है। कुछ साबुन जो है हार्ड वाटर में, साधारण साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, कपड़े नहीं धुलते हैं उसमें। हार्ड वाटर वो है जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। जैसे भोपाल में हार्ड वाटर है, तो वहाँ कपड़े साधारणतः नहीं धुलते हैं, तो वहाँ अलग से साबुन मिलता है जो कि आप उस हार्ड वाटर के लिए यूज़ करेंगे। इसलिए लोग वहाँ ज़्यादातर लिक्विड सोप का उपयोग करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, धुल नहीं पाता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। आगे बढ़े। इसके अलावा मार्केट में कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट भी उपलब्ध हैं जो सिंडाइट्स के नाम से जाना जाता है, हम बताएंगे इसके बारे में। सिंडेट्स में यह है कि ये सिंथेटिक है, पहली बात, नेचुरली नहीं बना हुआ है, और वो 3 कैटेगरी हैं, एनियोटिक, एनियोनिक। टूथपेस्ट में इसको यूज किया जाता है, एनियोनिक डिटर्जेंट्स को, जिससे कहता है दांत साफ हो रहा है, वाइटनिंग इफेक्ट, तो इसी से आता है, एनियोनिक से। टूथपेस्ट में ज़्यादातर जो कंपनी प्रचार करते हैं कि हमारा जो है वाइटनिंग इफेक्ट अच्छा है, तो ये केमिकल यूज करते हैं, एनियोनिक। आगे बढ़े। हेयर कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, लोग शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर यूज करते हैं, इसलिए यूज किया जाता है कि जो जम्स वगैरह हैं, माइक्रोबियल्स हैं, उनका खत्म करे, तो हेयर कंडीशनर में ये चीज़ आता है। उसमें ये सेट्रीमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यूज़ किए जाते हैं ताकि जो माइनर जम्स हैं उसका डेथ हो जाए, मर जाए वो। जो घर में बर्तन धोने के लिए आता है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का लिक्विड सोप है, वो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स के रूप में रहता है, उसमें आयन नहीं रहता है और वो नॉन आयनिक टाइप है, और ये ग्रीस एंड ऑयल जो तेल रहता है बर्तनों में लगे हुए, उसको साफ करने के लिए काम आता है। बहुत एडवांस साइंस है ये, एक एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, उसके अनुसार मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या जाए मार्केट में जाकर क्या कहें, हर एक चीज़ उपलब्ध है मार्केट में, ये तो अमेजन में तो है ही। ये जो जितने सिंथेटिक है ना, ये हार्ड वाटर बहुत इफेक्टिव है, इनके साबुन हो, लिक्विड सोप हो, उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये। अच्छा साफ करता भी है, ये केमिकली बना हुआ है। आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। लोग कहते हैं इस सोप की जगह हमें वॉशिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए।
कपड़े से ज़्यादा साफ होते हैं। इसलिए कोई भी एक्सपर्ट या जो आपकी बाई है ना, जो घर में काम करने वाली, वो बोलेगी सर्फ यूज़ करना चाहते हैं, और आपको लगता होगा कि भाई वो इसलिए कह रही है कि उसमें आराम ज़्यादा है, ऐसे ऐसे करना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, टेक्निकली इट इज़ राइट। तो जो सर्फ है, जो पाउडर है, इसमें वॉशिंग पाउडर में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला रहता है, ब्लीचिंग एजेंट्स रहते हैं, सोडियम परबोनेट रहते हैं वाइटनेस के लिए, और सोडियम, ये सब 3-4 को मेन ये है कि जो वॉशिंग पाउडर है इट इज़ मोर इफेक्टिव देन द सोप, डिटर्जेंट सोप। मैंने बताया सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज करते हैं लोग, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। साफ तो होता है इससे, खासकर किचन के जो बर्तन वगैरह लोग इसे साफ करते हैं, किस किस नाम से तो मार्केट में आए हुए हैं, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो पॉल्यूशन बढ़ाता है। इसलिए सरकार कहती है, सभी लोग अपील करते हैं कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है या उस चीज़ है उसको यूज़ कम करें। उसमें ये भी हुआ है, कभी कभी देखते हुए कोई बर्तन साफ कर रहे हैं कोई सिंथेटिक वाले से, तो हाथ में जलन हो जाता है, जल जाता है, इरिटेशंस हो जाते हैं, तो इस कारण होते हैं क्योंकि उसमें सिंथेटिक रहते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने आपको 2 चैप्टर, आज 3 पढ़ाने का टारगेट था, लेकिन समय 9:30 हो गए हैं, तो बहुत हो गया, 2 घंटे हो गए। तो अब इसमें आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आप पढ़ें इसको जाकर ठीक से, खुद किताब निकाल कर पढ़िए। तो किताब तो ऐसी किताब बहुत कम मिलेगी, इंटरनेट पे उपलब्ध है।